अगर आप गर्मियों में अपने पौधों में खाद लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी ये गलती आपका जो गार्डन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही आप अपने पौधों में खाद लगाते हैं तो आप पहले से ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो आप अपने पौधों के लिए टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि खाद लगाने से हमारे पौधों को क्या है, जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे पौधों को इस वक्त नहीं चाहिए। हमारे पौधों को इस वक्त थोड़ी ठंडकता चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे अपने पौधों में जो है ठंडक पहुंचा सकते हैं और कौन सी खाद है जो आपको लगानी चाहिए। क्योंकि जो हमारी खादें होती हैं वो खाद हमारी जो है गर्म होती हैं, हम उनको यूज़ ना करके हम कुछ जो ऐसी खादें हैं जो पौधों को ठंडक पहुंचाएंगी, कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जिनका यूज़ करके अगर पौधों को ज़रूरत है तो हम उन खादों का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होगी हम अपने पौधों में कोई खाद नहीं लगाएंगे। तो यह है कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरा, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग खाद अपने पौधों में लगा देते हैं तो होता यह है कि उसमें जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो गर्म मिट्टी के साथ जो है हमारे पौधों की जड़ों के पास पहुंचते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पौधे की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं और रिजल्ट ये होता है कि पौधे की पत्तियां तेजी से जलना शुरू हो जाती हैं। और कुछ खादें तो पौधों में लवणों की मात्रा जो होते हैं एसिडिक, उनकी मात्रा इतनी बढ़ा देती हैं कि पौधे जल जाते हैं। इसी के साथ इन दिनों जो होता है वाष्पीकरण भी होता है, तो तेजी से जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो संतुलन होता है वो पौधों में बिगड़ जाता है। तो इस टाइम पे इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही हमें पौधों में जो है खाद नहीं लगानी है। और अब हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी खाद लगाएं जिससे हमारे पौधों को जो है ठंडक मिले और जो गर्मी में ये पौधे जो जल जाते हैं या जलकर खराब हो रहे हैं तो उनसे पौधों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं तो आप सबसे पहले पौधों को मल्चिंग करें। दूसरा, आप अपने पौधों को धूप से उठाकर छाया में रखते हैं, उनको छाया की भी बहुत ज़रूरत है। और पौधों में जो है गोबर के कंडों का जो पानी है, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम उसको कैसे बनाते हैं, तो आप उस तरह से गोबर की कंडों का जो पानी है वो आप अपने प्लांट में डायरेक्ट गोबर की खाद ना देकर उस पानी को लगाएंगे तो भी जो है आपके प्लांट जो है उनमें ठंडक पहुंचेगी, शीतलता पहुंचेगी आपके प्लांट में और आपके जो प्लांट हैं वो हरे भरे रहेंगे। आप पौधों में छाछ का पानी लगा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको अपने प्लांट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके किचन से जो किचन वेस्ट निकलता है आप उसको पानी में सोख करके उसका पानी देंगे तो उससे भी आपके जो पौधे हैं उनको ढेर सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे और पोषक तत्व मिलने के साथ साथ में आपके जो पौधे हैं उनमें ठंडक पहुँचेगी। और आप अपने प्लांट्स को सुबह और शाम दोनों टाइम उसके इनके जो पत्ते होते हैं इनके पत्तों को आप नहलाएंगे, इससे भी इनका जो है टेम्परेचर कम होगा और जो ये पत्ते जलने की जो समस्या होती है इससे भी पौधों को निजात मिलेगी। और आपके जो ये प्लांट हैं इतने सुंदर सुंदर, ये बहुत हेल्दी रहेंगे और ये भी बहुत खुश रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में जो है पोषक तत्वों की कमी हो रही है और आपको खाद लगाना ही है तो आप किसी जो माइल्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र का आप यूज़ नहीं करेंगे इस टाइम पर। और अगर आपके पास में जैसे आपको खाद लगानी ही है तो आप गोबर की खाद की जगह, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है वो गर्म होती है, तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करते हुए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो किचन कंपोस्ट है आप उसका पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो गर्मी की वजह से जो प्लांट्स हमारे पहले से ही इतने गर्म हो रहे हैं, इतना टेम्परेचर जो सहन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ना सहन करते हुए और जो प्लांट्स हैं वो एक तो ठंडे रहेंगे और दूसरा जिस तरह से आप अपने प्लांट्स की केयर करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का हम अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र एक टाइम के लिए तो हमारे प्लांट्स को जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी मिट्टी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारी जो मिट्टी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें अपनी मिट्टी को जो है ज़िंदा बनाकर रखना है, इसलिए हम अपने पौधों में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और आप जब किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो जिस तरह से मुझे इतने अच्छे अच्छे जो रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं अपने प्लांट्स में, इसी तरह के जो रिज़ल्ट हैं आपको भी देखने को मिलेंगे। तो
इसी के साथ धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।